वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12th में बेटा हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं आपका बिजनेस स्टडीज। क्लियर है? आज का टॉपिक है बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बेटा लेते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्री प्लान होता है, डिटरमाइन होता है। क्या होता है बेटा, वो एक स्ट्रक्चर जो होता है प्लान होता है, डिटरमाइन होता है। उस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे बेटा क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, सेट करते हैं और उनके रिगार्डिंग क्या करते हैं बेटा, हम प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्लानिंग करते हैं। जब प्लानिंग करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, टास्क को, पर्संस को ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज क्या कर देंगे, क्लासीफाइड करेंगे। है आपको यहां तक बात समझ में मेरा कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखिए आप सामने एक बार, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथर है लॉस एलन। ये कहते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स comma each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability। तो बेटा हम आज डिस्कस कर रहे हैं, टुडे का टॉपिक है अभी आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा क्या होता है, जॉब्स होती हैं। ठीक है, अब जॉब्स होती हैं तो उनके लिए क्या बनाया जाएगा, फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। वो क्या होगा बेटा, प्री प्लान्ड होगा, प्री डिटरमाइंड होगा। ठीक है, क्लियर है आपको फर्स्ट पॉइंट। जब स्ट्रक्चर बन जाएगा, डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे, क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे, ये सारी चीजें बन जाएंगी, तो आफ्टर दैट बेटा क्या होगा, देखिए जो टास्क अलॉट किया जाएगा किसी भी पर्सन को, तो वो पर्सन क्या होगा, उस टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा और अकाउंटेबल होगा। तो उसकी ड्यूटी बन जाती है बेटा कि वो उस टास्क को विद इन स्पेसिफिक पीरियड में कंप्लीट करे। क्लियर है मेरी बात आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए, इट इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। क्लियर है? तो क्या कर रहे हैं, आपको पावर दे दिया है, आपको टास्क असाइन कर दिया है, उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो गए हो। अगर आप उस टास्क को पूरा नहीं करते हो तो आप क्या हो गए हो, अकाउंटेबल, जवाबदेही होगी। क्यों नहीं किया आपने पूरा, क्या रीजन रहा आपके पास। क्लियर है? तो ये क्या था आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट फीचर्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज प्लान। क्या बोला था मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज प्लान एंड प्री डिटरमाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में या फर्म में, जो टॉप मैनेजमेंट पर बैठते हैं, जीएम, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रक्चर करने के लिए, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए बेसिक गाइडलाइंस तैयार करते हैं, प्रिंसिपल्स डिजाइन करते हैं, जिनके बिहाफ पर क्या करना है, वर्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको। सेकंड, इट इज मींस टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या सेट गोल, सेटेड गोल्स। जो गोल सेट किया कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, किनके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, कि उन एम्प्लॉयज को टास्क दिया जाएगा और उस टास्क को कंप्लीट करके ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव किया जाएगा। क्लियर है आपको सभी को, यहां तक मेरी बात समझ में आई है, सेटेड गोल्स। अगेन बेटा थर्ड पॉइंट है आपका, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा उसका डिवीजन किया जाएगा, मीन्स उसको क्लासिफाइड किया जाएगा लेबर्स की, कि लेबर्स कैसी है,
स्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, या बेटा लेबर कैसी है, अनस्किल्ड है, अन तो क्या हुआ, ट्रेंड लेबर हुई। तो ट्रेंड लेबर क्या हुई, उनको क्या है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, या एक्चुअल में कहीं वो प्रीवियसली वर्क कर चुके होते हैं तो उनको उस चीज की या उस वर्क की नॉलेज होती है। एक सेमी स्किल्ड होता है, 50-50 उनको टास्क के रिगार्डिंग 50% नॉलेज होता है, 50% कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। एंड अनस्किल्ड जो टोटली क्या है, जिनको उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज के जीरो। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेस्ड किस पे, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब लेबर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड बेटा और अनस्किल्ड। क्लियर है, उनकी नॉलेज के बिहाफ पर उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एंड स्पेशलाइजेशन, उनको क्या नॉलेज है, उनको क्या नॉलेज है, मीन्स प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं। स्पेशलाइजेशन मीन्स देखिए प्रोडक्शन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है या बेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट की है। क्लियर बेटा, यहाँ तक आप सभी को पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट 4th पॉइंट है आपका, इट इज बेस्ड ऑन द जॉब्स टू बी performed and not according to the individual who are to perform jobs. It is based on jobs performed। क्या jobs की कैटेगरी पर क्या होता है, बेस्ड होता है। नॉट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल मीन्स इंडिविजुअल के नॉलेज के बिहाफ पर क्या नहीं होता, ये बेस्ड नहीं होता है। क्लियर है, हु आर परफॉर्म जॉब्स। अगर कंपनी ने क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट किया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। उन डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंग टू नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर बेटा क्या करेंगे, उन पर्सन्स को हम अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा पॉइंट 4 क्या कह रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द जॉब्स टू बी परफॉर्म। उनको जो जॉब अलॉट किया जाएगा तो उसके बिहाफ पर उनका अपॉइंटमेंट होगा, ना कि नॉट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या नहीं होगा, उनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा कि जो वो जानते हैं या जिसकी उनको नॉलेज है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट 5th पॉइंट है आपका, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन, डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन, क्या नहीं लेती हो, इमोशंस हुआ, सेंटिमेंट्स हुआ, फीलिंग्स हुआ, ये सब क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। किसी पर्सन्स की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस, थॉट्स, सेंटिमेंट्स, वो सब कैरी फॉरवर्ड कौन नहीं करती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बेटा, आप सभी को यहाँ तक हमने 4th पॉइंट 5th पॉइंट डिस्कस किए हैं। स्ट्रक्चर इज प्लान और प्रीडिटरमाइंड बाय टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो वो क्या कर अचीव गोल करने के लिए, क्लियर है, या सेटेड गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेस्ड होता है डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर डिवीजन कर दिया हमने 3 पार्ट्स में, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। ठीक है, एंड स्पेशलाइजेशन। अगेन 4th पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन द जॉब परफॉर्म नॉट ऑन द अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। 5th पॉइंट है बेटा आपका, the formal organization does not take into consideration of feeling of any person like sentiments, emotions, etc. क्लियर है आप सभी को। तो बेटा एक बार इस टॉपिक को आप नोट करिएगा जरूर, और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरी होगा वो पूछिएगा।
हम डिस्कस कर रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने डिस्कस कर लिया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें नेटवर्क बन जाता है। क्या बन जाता है? नेटवर्क बन जाता है, रिलेशनशिप्स बन जाते हैं लोगों के आपस में किसी भी बात को लेकर। इसमें लैंग्वेज दिया हुआ है, इट रेफर टू द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन based on personal attitudes, sentiments, emotions, likes, dislikes। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए आप, ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए कोई भी आप, उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के वर्कर्स और एम्प्लॉयज होंगे। क्लियर है? जो डिफरेंट टाइप्स के वर्कर और एम्प्लॉयज होंगे, जब वो आपस में मिलते हैं कैफेटेरिया में या कैफे में या टी पे, तो वो आपस में डिस्कस करते हैं नॉर्मली अपनी लाइक डिसलाइक के रिगार्डिंग, वो किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन लोगों का क्या बन जाता है बेटे? एक नेटवर्क बन जाता है। क्या बन जाता है? नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क बन जाता है तो उनका क्या ग्रुप्स जनरेट हो जाता है। इट रेफर टू द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन the people in the organization based on personal attitude, sentiments, emotions, likes, dislikes। क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, इनको इमोशंस होता है, सेंटिमेंट्स उनकी भावनाएं, फीलिंग्स। क्लियर है? तो ये सब कहाँ पे कवर होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। जब लोगों का एक ग्रुप बन जाता है या उनके बीच में एक रिलेशनशिप बेटा जनरेट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? हम इसके फीचर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट फीचर है आपका क्या, ये क्या अनप्लान्ड एक्टिविटी है। क्या है? अनप्लान, इसके रिगार्डिंग कोई प्लानिंग नहीं की जाती। ठीक है? ये अराइज स्पॉन्टेनियसली। ठीक है? यानी ऑन द स्पॉट्स जनरेट होती है। मीन्स दो पर्सन्स कैंटीन में गए चाय पीने, उन्होंने डिस्कस किए अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट से थे वहां पर बैठे। ठीक है? चाय पीने के बाद उन्होंने बात करते करते डिस्कस किया, यार हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर ये है, हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो क्या उन लोगों के बीच में नेटवर्क जनरेट हो गया। तो वो क्या था बेटा? ऑन द स्पॉट क्या हो गया? वो अराइज हो गया। द अराइज स्पॉन्टेनियसली, यानी ऑन द स्पॉट्स क्या कर लिया उन्होंने? डिस्कस कर लिया, उन लोगों का नेटवर्क बन गया। वो कोई प्री प्लान एक्टिविटी नहीं थी। सेकंड है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नेचुरल प्रोसेस। इसका कोई मेकअप करने का, ये बनाने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है। 2 पर्सन्स 3 पर्सन्स या ग्रुप में पर्सन्स जब मीटिंग्स करते हैं तो बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं वो लोग? बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं? अपने रिलीजन्स के रिगार्डिंग, कल्चर्स के रिगार्डिंग, इमोशंस के रिगार्डिंग, सेंटिमेंट्स के रिगार्डिंग, लाइक डिसलाइक्स के रिगार्डिंग। तो वो सारी एक्टिविटी ऑन द स्पॉट जनरेट होती है। तो इसका कोई नेचुरल प्रोसेस है। क्या बोला हमने? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। कोई प्री प्लान नहीं है। नॉर्मली वो बैठे गपशप किया और वो जनरेट हो गई उनकी एक्टिविटी। थर्ड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स। दो लोग साथ में बैठे, क्लियर ऑर्गेनाइजेशन में, कैंटीन में बैठे, या वो ऑफिस टाइम ऑफ होने के बाद बस से जा रहे हैं और दोनों ही एक सीट से डिस्कस कर रहे हैं बैठे बैठे, यार हमारा बॉस ऐसा है, आपका बॉस कैसा है, हमारे जो कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो ऐसे वर्क करते हैं, हमारा वर्किंग पैटर्न ये है। तो उनके बीच में क्या हो गया? पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स क्या हो गया बेटा? जनरेट हो गया। उसके लिए उन्होंने कोई प्री प्लान्ड एक्टिविटी नहीं की। तो ये क्या हो गया? एक नेचुरल प्रोसेस भी हो गया। क्लियर है आपको? अगेन 4th पॉइंट, दिस ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट, प्रॉब्लम्स,
लैंग्वेजेस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन्स एक्सेट्रा, कौन से धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, कल्चर क्या है उनका, ठीक है, उनका खान पान क्या है, उनका टेस्ट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं उनकी, कौन से रीजनल एरियाज से बिलोंग करते हैं, उनकी क्षेत्रीय भाषा क्या है। तो वो सारी एक्टिविटी ऑन द स्पॉट जनरेट होती है, नेटवर्क बन जाता है और वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? अगेन फिफ्थ पॉइंट, इसके लिए कोई मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती आपको। क्या? इसके लिए कोई मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती, क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नो रजिस्ट्रेशन। 2 पर्सन्स बैठे, उन्होंने डिस्कस किया, आपस में ह्यूमन रिलेशन जनरेट हो गया, स्पॉन्टेनियसली प्रॉब्लम अराइज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन तो कराया नहीं था कि हमें यहाँ मिलना है, इस कैंटीन में मिलना है, हमें कैंटीन में बैठ कर चाय पीते टाइम ये डिस्कस करना है। नो, कोई मेंबरशिप का प्रोसीजर नहीं है, मेंबरशिप वॉलंटरी, कोई वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। तो क्लियर हुआ आपको ये टॉपिक? अभी हमने क्या डिस्कस किया था? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या था? प्री प्लान एक्टिविटी थी। क्या थी वो? प्री प्लान थी। जो कौन बनाता था? टॉप मैनेजमेंट बनाता था। उसमें ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए जाते थे, लेबर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता था, उनके बिहाफ पर डिपार्टमेंट्स का क्रिएशन होता था। तो वो सारी एक्टिविटी बेटा कहाँ कवर हो रही थी? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा क्या हो रहा है आपका? इसमें क्या कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। 2 या 3 पर्सन आपस में बैठे, उन्होंने क्या डिस्कस किया, कोई भी टॉपिक नॉर्मली चाय मीट पे मिल गए, टी मीट पे मिल गए, ठीक है, कैंटीन एरियाज में, तो उन्होंने क्या किया? नॉर्मली अपने विचार भाव थॉट्स डिस्कस किए, तो वो जनरेट हो गया। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? एक तरीके से ग्रेप वाइन। कोई भी बात क्या होती है? एक आग की तरह फैलती है। कहाँ पर? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इनफॉर्मल रिलेशन इज अनप्लान्ड, दे अराइज स्पॉन्टेनियसली। कोई प्लान नहीं होता है, ये ऑन द स्पॉट अराइज होता है, नेचुरल प्रोसेस है। इसका पैटर्न क्या है? ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करता है। जो उनके ह्यूमन रिलेशंस के वो क्या है? रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर है? ये क्या? बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट, प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन्स। और क्या? मेंबरशिप को नहीं लेनी पड़ती, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी मेंबर बन सकता है। क्लियर है बेटा? तो 2 टॉपिक डिस्कस किए हमने, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, नोट करिए इसको। कोई भी प्रॉब्लम्स हो इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको तो कमेंट करिएगा जरूर। क्यों? क्योंकि ये यूनिट्स आपकी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई। जो हम यूनिट नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे आपकी ऑर्गेनाइजिंग पार्ट फर्स्ट में या पार्ट ए में, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट वीक में आपको कभी भी टेस्ट हो सकता है। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स।